हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कैंपस पर। मेरा नाम अदिति है और चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नाउन की सीरीज़ को ही स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इनफैक्ट, क्योंकि हमने बेसिक इंट्रोडक्शन, नाउन क्या होते हैं, नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें क्या क्या वेरिएशंस हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। नाउन की 3 सीरीज़ हो चुकी हैं, दैट इज़ नाउन 1, नाउन 2 एंड नाउन 3। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ पहले वो वीडियोज़ देख लीजिए, ताकि आप आज जो पढ़ने वाले हैं, आज जो सेक्शन में मैं लेने वाली हूँ, डिस्कस करने वाली हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो चुका है, जैसा कि मैंने बताया कि क्या होता है नाउन और कितने टाइप्स के होते हैं नाउन। एक टॉपिक था, एक इंट्रोडक्शन था, वो कंप्लीट हो चुका है। आज जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ नाउन एंड नंबर्स। नाउन एंड नंबर्स, नाउन एंड नंबर्स क्या होते हैं ये हम समझेंगे। अच्छा, इसको मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सोचने के लिए बोल रही हूँ कि सोच के देखो, थोड़ा सा खुद दिमाग लगा के देखो कि नाउन एंड नंबर्स में हम क्या पढ़ते होंगे। बात आपको क्या बोली गई है? नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ नाम। ठीक है, और उसी के अब आपको क्या बोलना है? नंबर्स। मतलब नंबर्स मतलब क्या है? 1 2 3 4, यही तो होता है नंबर्स। मतलब अब नाउन है, अब उसके नंबर्स बनाने, मतलब नाउन को बढ़ाना है, नाउन को 1 2 3 4 में मुझे लेके जाना है। तो आप सभी लोग जानते हैं, जब भी मैं नाउन एंड नंबर्स की बात करती हूँ, यानी कि मैं एक या एक से ज़्यादा की बात करती हूँ। ठीक है ना? अगर कोई भी एक चीज़ है, ये 1, ये एक है, मान लीजिए एक पर्सन हम ड्रॉ करते हैं, ये एक है। अब एक से ज़्यादा हो गया तो 1 2 3, ये कितने हो गए? 3 हो गए। तो नाउन एंड नंबर्स में बेसिकली आप यही देखते हैं कि कोई नाउन एक है तो आप उसे क्या कहते हो, और जैसे उसकी वैल्यू, जैसे उसकी क्वांटिटी एक से ज़्यादा होती तो आप उसको क्या करते हो। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है सिंगुलर और प्लूरल नाउन का। हिंदी में हम कहते हैं एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो देखो समझो, अगर कोई भी नाउन एंड नंबर्स की आप बात कर रहे हो, मतलब सिंगुलर एंड प्लूरल की बात कर रहे हो। अब मैं एक बात और बता दूं, सिंगुलर का मतलब हमेशा एक होता है। जब भी कोई क्वांटिटी एक है, कोई भी क्वांटिटी एक है, जैसे मार्कर एक है तो इट इज सिंगुलर, बट जैसे एक से ज़्यादा मार्कर हुए मेरे पास तो वो क्या बन जाएंगे? मार्कर्स बन जाएंगे, दैट इज प्लूरल। ठीक है, तो क्वांटिटी जैसे ही एक से ज़्यादा हुई तो वो किसकी कैटेगरी में आ जाती है? प्लूरल की कैटेगरी में आ जाती है। मतलब एक नाउन है और एक से ज़्यादा नाउन है, दैट कम्स इन कैटेगरी ऑफ नाउन एंड नंबर्स। मतलब बेसिकली नाउन एंड नंबर्स में आप ये देखने वाले हो कि एक नाउन रहा तो क्या होगा और एक से ज़्यादा नाउन रहे तो क्या होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको पता है उसका आंसर, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि हम नाउन एंड नंबर्स बनाने वाले हैं, मतलब एक नाउन और एक से ज़्यादा नाउन आप बनाने वाले हैं। ठीक है, नाउन आपने कितने तरह के देखे हैं? नाउन मैंने 2 तरह के देखे हैं। कौन कौन से? एक है काउंटेबल नाउन और एक अनकाउंटेबल नाउन। आई बात समझ में? एक है काउंटेबल नाउन और एक है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, अगर आप बता सकें कि किस तरह के नाउन, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, किस तरह के नाउन काउंटेबल या अनकाउंटेबल का आप नाउन एंड नंबर्स बनाते हैं। फिर से क्वेश्चन को और इजी कर देती हूँ, किस तरह के नाउन, किस तरह के नाउन का नाउन एंड नंबर्स बनाते हैं। इसका मतलब किस तरह के नाउन को आप सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, किस तरह के नाउन का एक वचन से बहुवचन बनता है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका इवैल्यूएशन भी हो जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलो आपको आंसर मैं दे देती हूँ। नाउन एंड नंबर्स यानी कि सिंगुलर से प्लूरल हम हमेशा किसका बनाते हैं? काउंटेबल नाउन्स का ही बनाते हैं। ऐसा क्यों? देखो, काउंटेबल का मतलब क्या होता है? जिसको क्या कर सकते हो? गिन सकते हो। अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? जिसको गिन नहीं सकते, जिसको काउंट नहीं कर सकते। अब ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगा पा रहे हो तो देखो, जिसको काउंट कर पाओगे, जैसे कि मान लो एक बॉय है, इसको मैंने काउंट कर लिया, एक है। अब एक से ज़्यादा जैसे ही हो गया, ये एक से ज़्यादा हो गया, ठीक है,
तो भी तो मैं इनको काउंट ही कर पा रही हूँ, मतलब ये एक है और ये एक से ज़्यादा है, मतलब जिसको मैं काउंट कर पाई उसी का तो मैं नंबरिंग कर पाई, उसी को तो नाउन एंड नंबर्स में कन्वर्ट कर पाई, उसी का तो मैं सिंगुलर से प्लूरल बना पाई। जो काउंट ही नहीं कर सकते भाई, शुगर है उसको आप काउंट ही नहीं कर सकते हो, वाटर है उसको आप काउंट ही नहीं कर सकते हो, तो एक पानी और एक से ज़्यादा पानी, एक शुगर एक से ज़्यादा शुगर का कोई सेंस बनेगा ही नहीं। आई बात समझ में? तो यहाँ पर जो बेसिक सी चीज़ है और जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा एरर्स बनती हैं खासकर एसएससी की एग्ज़ाम्स में, अगर आप एसएससी एस्पिरेंट हैं या फिर बैंकिंग एस्पिरेंट है, दोनों में ही अधिकतर एरर्स वो नाउन पर जो बनाते हैं वो इसी चीज़ पर, इसी कॉन्सेप्ट पर बनाते हैं कि जो काउंटेबल नाउन है उसी का आपको नाउन एंड नंबर्स बनाना है। वो क्या करते हैं, आपको एरर्स दे देते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल फॉर्म लगाकर। बेसिक सी चीज़ है, थोड़ा सा समझ लो, कॉन्सेप्ट वाइज चलोगे तो चीज़ें बहुत आसान रहेंगी। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा आपको। जो सबसे पहली चीज़ जो आज के सेशन में आप लोगों ने सीखी है वो ये कि हम जो नाउन एंड नंबर्स बनाते हैं, दैट इज सिंगुलर से प्लूरल जो आप कन्वर्ट करते हो, वो सिर्फ किसका करते हो, काउंटेबल नाउन्स का ही करते हो। मतलब अनकाउंटेबल नाउन को आप सिंगुलर से प्लूरल नहीं बना सकते। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाउन एंड नंबर्स की कैटेगरी को आगे बढ़ाते हैं। नाउन एंड नंबर्स में हमें करना क्या है, एक वचन से बहुवचन, दैट इज सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म आपको कन्वर्ट करके देखना है। ठीक है, हम एक कैटेगरी बना देते हैं। हमने यहाँ पर ले लिया सिंगुलर और यहाँ पर ले लिया उसका प्लूरल फॉर्म। ठीक है, कुछ तो बेसिक सी चीज़ें होती हैं, जब भी हम नाउन में एस या ई एस को ऐड कर देते हैं तो प्लूरल बन जाती है। आप ये सभी बात जानते हैं। नाउन में आप जब भी एस या ई एस को ऐड करते हो तो कैसी बन जाती है, प्लूरल बन जाती है। तो सिंपली आपको क्या करना रहता है, एस लगा देना पड़ता है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं। मैं आपसे पूछूंगी पेन का प्लूरल बनाओ, आप बोल दोगे पेन्स। मैं आपसे बोलूँगी कैट का प्लूरल बनाओ, कैट्स हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपसे पूछा डॉग का प्लूरल बनाओ, डॉग्स हो जाएगा। इस तरह की बेसिक सी चीज़ें तो आपको पता है। लैपटॉप का लैपटॉप्स हो जाएगा, फ़ैन का फैंस हो जाएगा, कूलर का कूलर्स हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह की चीज़ें तो एस लगा के तो आप बहुत आसानी से बना सकते हो। मैं आपको कुछ ऐसे नाउन्स बताऊंगी, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स बनाऊंगी जिनका सिंगुलर से प्लूरल कुछ डिफरेंट फॉर्म बनता है और जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस एग्जाम्पल की तरह मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बता देती हूँ। जैसे हमने बनाया कैट, कैट का क्या बन जाता है, कैट्स। ठीक है, हमने देखा नाइफ, KNIFE, नाइफ, नाइफ मतलब चाकू। नाइफ का अगर आप प्लूरल बनाते हो तो क्या बन जाता है, नाइव्स, KNIVES। ठीक है, और देखते हैं कीज़, की मतलब चाबी। की का अगर प्लूरल बनाओगे तो क्या बन जाएगा, कीज़, KEYS, कीज़ बनता है। ठीक है, अगर वहीं पर मैंने क्राई लगाया, क्राई, ठीक है, तो क्राई का जो प्लूरल बनता है वो बनता है क्राइज, CRIES। अब यहाँ पे बच्चों को डाउट होता है कि इसमें भी लास्ट में वाई है, इसमें भी लास्ट में वाई है। इसमें लास्ट में वाई था तो एस लगा, इसमें लास्ट में वाई था पर IES लगा। तो हमें कैसे याद रहेगा कि क्या लगाना है, तो ध्यान देना कि यहाँ पर जब भी लास्ट में आपके वाई हो और उसके पहले कौन आ रहा हो, वॉवेल आ रहा हो। वॉवेल क्या होते हैं जानते ही होंगे, AEIOU। अगर लास्ट में वाई है और उसके पहले वॉवेल आ रहा है तो लास्ट में आप क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं। ठीक है, वहीं अगर लास्ट में आपके वाई है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है तो आप क्या लगाते हैं, IES लगाते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, सिटी का, CITY, सिटी मतलब सिटी तो जानती हो है ना। तो लास्ट में वाई आ रहा है पर उसके पहले कौन है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट भी जानते होंगे, AEIOU के अलावा जितने भी हमारे लेटर्स होते हैं उसको कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में लेते हैं। तो लास्ट में वाई है पर है क्या, कॉन्सोनेंट, तो क्या कर दोगे यहाँ पर, CITIES। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें होती हैं। तो ये थोड़े से फंडेस आपको याद रखने पड़ेंगे जो कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ी सी एक बार प्रैक्टिस करते रहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो चीज़ें अपने आप बनने लगेंगी। ठीक है, मैं थोड़ा और अलग चीज़ों पे आती हूँ। मैंने आपसे कहा कि जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे पूछा ऑक्स, मैंने आपसे पूछा फूट। ठीक है, इनका प्लूरल क्या होगा, तो ऑक्स का जो प्लूरल होता है वो होता है ऑक्सन। ठीक है, फूट का होता है फीट। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है ध्यान देने वाली, क्योंकि आप ये चीज़ें तो कर ही लेंगे ऐसे या येस लगाकर। मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो थोड़ी डिफरेंट है ट्रैक से। चलो, अगर मैं आपसे पूछूं ऑक्स का ऑक्सन, फूट का फीट, और देखते हैं। अगर मान लीजिए हमने कहा लायन, LION, लायन का तो बता ही दोगे क्या बनेगा, लायंस।
अब थोड़ा डिफरेंट लेते हैं। अगर मान लीजिए हमने कहा सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, हमने कहा फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। ये सभी जितने भी नाउन्स हैं, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये सभी क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन की कैटेगरी में आते हैं। कंपाउंड मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलके जो भी नाउन, जो भी वर्ड आपका सेंटेंस वर्ड बनता है वो कहलाता है कंपाउंड नाउन। अब समझना ध्यान से, ये पूरा का पूरा एक नाउन है, पर ये मिलके किससे बना, सिस्टर है, इन है और लॉ है, ये तीन वर्ड से मिलके एक कंप्लीट नाउन बना, इसलिए हम इसको पूरे के पूरे को कहते हैं कंपाउंड नाउन। ये भी कंपाउंड कहलाता है, ये भी कंपाउंड कहलाता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए मैं आपको बताती हूँ कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, ये भी सेम कैटेगरी में आता है। क्यों? क्योंकि है ये कंप्लीट वर्ड, पर डिफरेंट वर्ड से मिलके कंप्लीट नाउन बना है, दैट इज कंपाउंड नाउन। अब ध्यान दो इधर, अगर मान लीजिए मैं इसकी बात करती हूँ कि सिस्टर इन लॉ का प्लूरल क्या बनेगा, सिस्टर इन लॉ का प्लूरल क्या बनेगा, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो याद रखना, इन लॉ जो है या इन लॉ जो सभी में क्या है, ये उन लोगों का एक डेसिग्नेशन है, औहदा दिया गया है, पर मेरा मेन नाउन जो मेरा मेन पोर्सन है वो कौन है, सिस्टर है, वो कौन है, फादर है, वो कौन है, ब्रदर है। आ रही होगी ना बात समझ में, मेरा मेन नाउन कौन है, सिस्टर, फादर और ब्रदर, ठीक है। ये तो क्या है, इन लॉ मतलब नियम के हिसाब से वो क्या है, उसके ब्रदर है, फादर है, मदर है, इस तरह का सेंस है। तो देखो प्लूरल जो बनाओगे हमेशा किसको बनाओगे, नाउन को बनाओगे, तो क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ, ये बात ध्यान रखना। इसका क्या बन जाएगा, फादर्स इन लॉ, इसका क्या हो जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ, इसका क्या हो जाएगा, कमांडर्स इन चीफ, ये इसका क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। तो ये कुछ कंपाउंड नाउन से जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए, आप सभी लोग प्लीज़ या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोटबुक आप जो बना रहे हैं उसमें इनको नोट कर लीजिएगा। ये सभी नाउन्स जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ आज के सेशन में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ और अनकॉमन से नाउन्स देख लेते हैं जिनके ऊपर मोस्टली एग्जाम्स हमारे एरर्स बनती हैं। हमको बस इम्पॉर्टेंट मैं नाउन्स लेकर आ रही हूँ आपके लिए, आप बस इन्हें ही याद कर लीजिएगा, काफ़ी रहेगा, ठीक है। चलो, डेटम, डिक्टम, मेमोरेंडम, एजेंडम, स्ट्रेटम, मीडियम, इरेटम, एडेंडम और फेनोमेनन। ये मैंने पहले से इसलिए लिख लिया हमारा टाइम बचे, ठीक है, क्योंकि मैं लिखूंगी फिर आपको समझाऊंगी तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। चलो, अगर मैं यहाँ तक के बात करूँ तो आपको एक कॉमन चीज़ मिल रही होगी जितने भी नाउन्स मैंने लिखे हैं, डेटम, डिक्टम, मेमोरेंडम, एजेंडम, स्ट्रेटम, मीडियम, इरेटम, एडेंटम, इन सब में कॉमन चीज़ है। क्या है वो कॉमन चीज़? वो कॉमन चीज़ है लास्ट में यूएम है, ठीक है। सभी के लास्ट में क्या आ रहा है, यूएम आ रहा है, ठीक है। याद रखना ये यूएम है सिंगुलर फॉर्म। अगर आपको कोई भी चीज़ प्लूरल बनानी है तो याद रख लो, ट्रिक है कि लास्ट में क्या आ जाना चाहिए, ए आ जाना चाहिए। अगर वो ए है तो क्या हो जाएगा, प्लूरल है। अब मेरे को डेटम का प्लूरल बनाना है तो क्या बन जाएगा, डेटा। डिक्टम का बनाना है तो डिक्टा। मेमोरेंडम का बनाना है तो मेमोरेंडा। नेक्स्ट एजेंडम का एजेंडा। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि लास्ट में आपको सिर्फ क्या चेक करना है, ए चेक करना है। अगर ए आ रहा है तो वो प्लूरल फॉर्म ले रहा है। यहाँ पर स्ट्रेटम, स्ट्रेटा, मीडियम, मीडिया, इरेटम, इरेटा, एडेंडम, एडेंडा, इस तरह से चीज़ें बनेगी। आ रही है मेरी बात समझ में? लास्ट में सिंपली आपको क्या चेक करना पड़ेगा, ए चेक करना पड़ेगा। अच्छा, लास्ट में एक वर्ड है फेनोमेनन। फेनोमेनन जो है इसके लास्ट में आपको ओ एन मिल रहा है, तो आपने इसका प्लूरल कैसे बनाया है, फेनोमेना। लास्ट में भी आपने क्या लगा दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फेनोमेना हमने यूज़ किया है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नाउन्स हैं जो कि मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको ये रिविजन में आप जब भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों तो आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। ये सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट नाउन्स देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट नाउन्स देखते हैं। यहाँ पर है आपको क्राइटेरियन तो जानती होंगे, क्राइटेरियन होता है। अब यहाँ पर अगर मुझे देखना है सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो हमेशा एक ट्रिक मैंने आपको बताई है, लास्ट में ए चेक करा करो। अगर ए गिवन है मतलब वो क्या है, प्लूरल है। क्योंकि हम इसको कितना भी आप याद कर लोगे याद नहीं रहता। बच्चे हमेशा कहते हैं वो याद किया था पर अभी भूल गए, याद तो किया था मैम पर भूल गए। पर अगर नहीं भूलो, अगर ऐसी कोई चीज़ें तुम्हें याद रखनी, तो ये मैं तरीके बता रही हूँ, इस तरह से याद रख लेना। क्राइटेरियन का वो क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया। ठीक है, देखो और देखते हैं। कपफुल, स्पूनफुल, हैंडफुल, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। कपफुल का मतलब होता है कप भर के, स्पूनफुल बोलते हैं ना, स्पूनफुल ऑफ सिरप मतलब चम्मच भर के, हैंडफुल पूरा हाथ भर के, इस तरह का सेंस है। इसका प्लूरल क्या होगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको इसका प्लूरल क्या है पता है तो। देखिए अगर आपको नहीं पता है तो समझो कैसे याद रखोगे। कपफुल का जो प्लूरल होता है वो होता है कपफुल्स, स्पूनफुल का होता है स्पूनफुल्स, और हैंडफुल का होता है हैंडफुल्स। आई बात समझ में। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, क्योंकि कई बच्चे क्या बोलते हैं याद करने के बाद भी कप्स फुल करते हैं। नहीं, इसका जो प्लूरल होता है वो होता है कप फुल्स। ठीक है, कैसे याद रखोगे, देखो हमें कप फुल चाहिए तो हमने सबसे पहले एक कप बनाया। दो आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, ठीक है, बस समझने की कोशिश करना। कप बनाया मैंने, एक कप बनाया, ठीक है। अब कप को मुझे क्या करना है, फुल करना है। तो मैंने इसमें पूरा का पूरा चाय भर दिया, ठीक है, इसमें दूध भर दिया, चाय भर दिया, ठीक है, चाय भर दिया। अब इस कप का ये तो एक है, क्योंकि तो एक है तो मतलब क्या है, ये सिंगुलर है। अब मुझे इसका क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है। तो मैंने क्या बना, फिर से कप लिया। तो क्या मुझे इस कप के प्लूरल चाहिए, नहीं, मुझे एक ऐसा कप चाहिए जो कि पूरा भरा हुआ है चाय से। तो मुझे इसमें क्या भरनी पड़ेगी, चाय भी तो भरनी पड़ेगी। इसको ऐसे समझो, तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, कप लेना पड़ेगा, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, फुल करना पड़ेगा, फिर उसी के क्या बनाने पड़ेंगे, तुम्हें प्लूरल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो मुझे सिर्फ कप का प्लूरल नहीं बनाना चाहिए, मुझे कप चाहिए, उसे फुल करना है, फिर उसके प्लूरल बनाने पड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कप, ये कप लिया फिर उसको फुल करा, फिर प्लूरल बनाया, फिर कप लिया इसको फुल किया, फिर प्लूरल बनाएंगे, फिर कप लिया फिर उसको फुल करेंगे, फिर इसका प्लूरल बनेगा। दैट इज कप फुल का प्लूरल चाहिए मुझे। दैट्स वाई इसका जो प्लूरल फॉर्म चलता है वो चलता है कपफुल्स, स्पूनफुल्स और हैंडफुल्स। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एनालिसिस, क्रिसिस, ओएसिस और थिसिस, इन सब का प्लूरल क्या होता है। अगर आपको पता है तो अगेन मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नोट में नोट डाउन कर रहे हैं तो इसको ज़रूर इस तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा, सुंदर सा कप बनाकर। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप कभी रिवाइज करें आगे चलकर तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। एनालिसिस, क्राइसिस, ओएसिस और थीसिस। एनालिसिस मतलब किसी चीज़ को फिर से उसका समझना, ध्यान से उस चीज़ को और अच्छे से समझना, ध्यान देना, इस तरह का सेंस होता है। अब देखो अगर इन चारों वर्ड में कॉमन चीज़ ढूंढने की कोशिश करोगे तो वो क्या है, SIS, SIS, SIS और SIS। ध्यान देना, इस SIS अगर आपको लास्ट में मिल रहा है तो उसका प्लूरल कन्वर्ट होता है SES में। तो ये क्या हो जाएगा, एनालिसिस, SES। ठीक है, और देखो क्राइसिस लास्ट में है IS, ये प्लूरल में किस में जाएगा, CRISES। ओआसिस लास्ट में IS है, क्या कर दोगे, ओआसिस का मतलब होता है रेगिस्तान में जो पानी होता है। आप कभी रेगिस्तान में गए हो, डेजर्ट में गए हो, तो रेगिस्तान में जो पानी के तालाब होते हैं उसको हम कहते हैं ओआसिस। ठीक है, थीसिस में लास्ट में IS है तो उसको किस में कर दोगे, DAGSES। इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। एक होता है हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का भी क्या बन जाता है, लास्ट में IS है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हाइपो, DAGSES। ठीक है, ये जो आज के सेशन में मैंने जितने भी नाउन्स लिए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं SSC बैंक और आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो अगर आपको इस तरह से ही अगर आप पढ़ते रहेंगे, इस तरह से चीज़ों को फॉलो करते रहेंगे तो यकीन मानिए आपके लिए इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगी। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ इस पूरी की पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको जब भी आप रिवाइज करें तो आपको आसानी रहे। ठीक है, आज के सेशन को मैं यहीं तक सीमित रखती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे, जल्दी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी कुछ और एक्सेप्शंस और कुछ दिलचस्प कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, दैट इज़ ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर गिवन है, उस पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
ठीक है। और फिर से बने रहिए चैनल पर, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। मैं जल्दी मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।